Even on the best ones, I will fight for you. Even in the heartbreak, even when we win, I'll be loving you. Over and over again, you'll be mine. Over and over again, I'll choose you every time. धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। एक बार फिर से आज का ये दिन प्रभु ने हमें देखने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। पिछले पूरे महीने के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने पिछले पूरे महीने हमारी रक्षा की मदद की। 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक वो हमारे साथ रहा और आज नए महीने की शुरुआत है। फरवरी का महीना शुरू हो गया है और आज से हम नए महीने में प्रवेश कर गए हैं। इसलिए प्रभु चाहता है कि इस नए महीने में हम परमेश्वर की महिमा का कारण बन सकें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। आज का जो मुख्य हेडिंग है, दान देने का अनुग्रह। दान देने का अनुग्रह। हर कोई दान नहीं दे सकता, हर कोई मन से नहीं देता। दान देने का अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके ऊपर कैसा है, इस बात के लिए वो मुझे और आपको प्रेरित करता है। इसलिए नीति वचन उसका 11 अध्याय 24 और 25 पद में लिखा है, ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती होती है। जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। इसलिए प्रियो, मैं आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ और इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े हैं, आप हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बढ़ते जा रहे हैं। प्रभु आशीष देता जा रहा है, परमेश्वर आशीष दे। जितना आप बांटोगे, जितना आप दोगे, उतना परमेश्वर आपको देता चला जाएगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे आपको कहता है कि ऐसे हैं जो छितरा देते हैं, जो दे देते हैं ताकि हम बहुत सारा बटोर सकें। जो नहीं बोता वो काटेगा भी नहीं, जो बोता है वो काटता भी है। इसलिए आज हम इस विषय को लेकर चलेंगे ताकि परमेश्वर इस विषय को लेकर मुझे और आपको उत्तम आशीष से भरपूर करे और हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा ये अद्भुत अनुभव मैगजीन तैयार हुई है और आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप, यदि आप इसके मेंबर बन सकते हैं तो आप इसके मेंबर बने और हम आप तक भी इस मैगजीन को भेजेंगे। इसमें बहुत सारी सुंदर गवाही है, मैसेज है, मराठी में भी है। तो जो भी आपको पसंद आता है आप उसको देखें, परमेश्वर आपको आशीष देगा। और हमने इसके अंदर प्रार्थना के बहुत सारे विषय लिए हैं। YouTube चैनल पे जो भाई बहन हमें कमेंट्स दे रहे हैं, प्रार्थना के विषय दे रहे हैं, हमने उन सब के नाम इसमें लिखे हैं। वास्तव में परमेश्वर कहता है, इस मैगजीन की हमारी बहन जो इसमें मराठी में लिखती हैं, श्रीमती डॉक्टर रत्ना काकड़े, इनके लिए प्रार्थना के लिए हमने निवेदन किया है। इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी 23 दिसंबर को, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने इनको सुरक्षित रखा। सुशीला कुशाल सिंह डेविड, ये भी अमरावती से हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। श्रीमती ए बार्लो, ये रतलाम से हैं। परमेश्वर आशीष दे रहा है हमारी बहनों को, लोगों को, ताकि अब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते चले जाएं। सियोन शारोन मसीह मुंबई से हैं, इन्होंने YouTube चैनल पे लिखा है। उनके विचार इस प्रकार है, परमेश्वर की आज्ञा का जो मानता है वह उसको जानता है। आपकी सेवकाई बढ़े, यही प्रार्थना है। जीवित आशा, जीवित परमेश्वर सबके हैं। वह साथ सत्य का वचन दिखाया, विश्वास को पकड़े रहें और वही है हमारी रक्षा करता है।
हम प्रार्थना करेंगे इन परिवार के लिए। और इस मैगजीन में हमने ज़्यादातर विषय अपने यूट्यूब चैनल से लिए हैं। जिन भाई बहनों ने अपने विषय दिए हैं, कमेंट्स दिए हैं, हमने उनको प्रार्थना का विषय दिया है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर, आपके परिवार पर बना रहे। और हम यही कामना करते हैं, यही दुआ करते हैं कि प्रभु आप सबको आशीष से भरपूर करे और आप परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। आज हम 15 और 16 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए है, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। 16 पद, इसलिए हम याव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। इस नए महीने के लिए प्रभु, इस फरवरी महीने की पहली तारीख आपने दी, इसके लिए धन्यवाद। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु। इस वर्ष के पहले महीने को हम समाप्त कर चुके, धन्यवाद धन्यवाद देते प्रभु। चाहते इस नए वर्ष में जब हमने प्रवेश किया है, इस नए महीने में आप हमारी अगुवाई करें। एक एक दिन हम आपकी सुरक्षा चाहते हैं, एक एक दिन आपके हाथ को चाहते हैं, ताकि आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे, हम जीवन में आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाए। प्रभु, इस महीने की शुरुआत जब आज से हमने की है, हम चाहते हम सब पर आपकी आशीष बनी रहे। बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ पिता परमेश्वर, हम अपने आप को, अपने कमजोर जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, उत्तम से उत्तम आशीष दे। जयपुर शहर, राजस्थान से प्रभु हम हरेक के लिए आशीष को भेजते हैं पिता। हरेक पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं, हरेक की मदद करें, हरेक की सहायता करें। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उन पर भी बना रहे। प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, यहाँ के मुख्यमंत्री के लिए, कैबिनेट के सारे मंत्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हरेक की मदद करें, हरेक की सहायता करें, हरेक को अपने हाथों में ले, ताकि हर बात में परमेश्वर केवल आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, ये अध्ययन जो हमारा चल रहा है, ये अध्ययन इस बात को दर्शा रहा है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे और परमेश्वर के साथ चलेंगे। इसलिए कहता है 15 पद में, क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए है। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, और सृष्टि की रचना इसलिए की है ताकि मनुष्य को इस सृष्टि से फायदा हो। सूरज, चांद, सितारे, जो कुछ इस पृथ्वी पर है, सबसे, जो पेड़ पौधे, उनसे ऑक्सीजन मिलता है, फल मिलते हैं, सब चीजें मनुष्य के फायदे के लिए है, मेरे और आपके लिए। कहता है क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए है। यह हमारे लिए आनंद की बात है कि सब वस्तुएं हमारे लिए है, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। हमारे जीवन में धन्यवाद नहीं है। हम बहुत बार ईश्वर को धन्यवाद नहीं देते, क्योंकि हम सोचते हैं ये तो सब हमें मिलता ही है। लेकिन नहीं प्रियो, एक एक सांस के लिए आपको पता है कोरोना के टाइम में क्या हुआ था। एक एक सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की कितनी जरूरत थी। ये ऑक्सीजन परमेश्वर फ्री में देता है। बाइबल का परमेश्वर इस बात को कहता है कि एक एक सांस गिनी हुई है, हमारी सांसें गिनी हुई है। परमेश्वर ने मुझे और आपको इस बात के लिए रखा है ताकि हम उसकी महिमा कर सकें। प्रियो, आज जब इस महीने में हमने प्रवेश किया है, हम इस बात को देखें, क्या हम परमेश्वर के पैसों से को अलग रखते हैं? क्या हम परमेश्वर के पैसों को अलग रखते हैं? प्रभु ने कहा कि अपनी कमाई का 10% मुझे देना है। जो कमाई हम करते हैं उसका 10% प्रभु का है, ईमानदारी के साथ। और यदि हम देते हैं तो ब्लेसिंग पाते हैं। कहते हैं जितना हम बोते हैं उतना काटेंगे भी। यदि आपने नहीं बोया
तो प्रियो आप काटोगे भी नहीं। ये पूरा विशेष बात को कहता है कि जितना आप बोओगे उतना काटोगे भी, और यदि आपने नहीं बोया तो आप काटोगे भी नहीं। कई बार हम परमेश्वर को धोखा देते हैं। परमेश्वर हमें बरकत देता है, आशीष देता है, लेकिन प्रियो हम बहुत बार उससे हट जाते हैं। कहता है मलाकी उसका 3 अध्याय उसके 10 पद में कहता है, या 9 पद से मैं पढ़ूंगा, तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रही। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जाति तुमको धन्य कहेगी, तो क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यदि आपने देना सीख लिया प्रियो, परमेश्वर आशीष देता है, आशीष देता है। ये हमारे लिए आनंद की बात है जब आप देना सीख जाते हैं, जब आप देना सीख जाते हैं। मेरे साथ हर समय ऐसे ही होता है, हर समय ऐसे ही होता है। 2 दिन पहले की बात है, एक प्रभु के दास उदयपुर से आए थे। उनको जब जाने लगे कुछ पैसा दिया, 2,500 रुपये थे, वो मैंने उनको दिया। लेकिन एक प्रभु के दास ने एक लिफाफा मुझे भी दिया था, मुझे नहीं पता था कितना है। यह वास्तव में रोज हमारे जीवन में गवाही होती है। जब मैंने उस लिफाफे को खोल के देखा तो उसमें 3,000 रुपये थे। 2,500 मैंने दिए। प्रभु ने कहा, बेटा मैं किसी का कर्जदार नहीं रहता हूं, तुमने 2,500 दिया है दिल से, तो मैं तुझे दिल से 3,000 देता हूं। यह वास्तव में परमेश्वर हमें कभी भी हमारा कर्जदार नहीं रहता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर आशीष देना चाहता है। जितना आप बोते हैं उतना आप काटोगे भी, जितना बोओगे उतना काटोगे, कभी भी। इसलिए वो कहता है कि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का ये वचन है। यहोवा यह कहता है कि तुमने मेरे विरुद्ध झूठाई की बातें कही हैं, परंतु तुम पूछते हो हमने तेरे विरुद्ध क्या कहा है। तुमने कहा परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। के लोग सोचते रहे बेकार है, लेकिन प्रियो, परमेश्वर की सेवा सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। परमेश्वर की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। जब आप इस सेवा को करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। हमने जो उसके बताए हुए कदमों को पूरा किया और सेनाओं के यहोवा के डर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए चलते हैं, इससे क्या लाभ हुआ। अब से हम अभिमानी लोगों को धन्य कहते हैं, क्योंकि दुराचारी तो सफल बन गए हैं, वरन वे परमेश्वर की परीक्षा करने पर भी बच नहीं गए हैं। दुष्ट लोग जल्दी बढ़ते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर उनको बहुत बड़ी बरकत देता चला जाता है। व्यवस्था में लिखा है, परमेश्वर की व्यवस्था में लिखा है, वो कहता है व्यवस्था में दिए हुए इस बात के लिए 10वां भाग परमेश्वर का था। 10% परमेश्वर का है और प्रभु के दासों ने दिया और आज भी देते हैं लोग, और जो देते हैं वो हर्ष के साथ देते हैं। परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रसन्न होता है। हर्ष से जो देता है उससे खुश होता है। परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर बनता रहेगा और आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते जाएंगे। अनेक भारतीय मसीह काम करने और आर्थिक कमाई करने के लिए समुद्र पार जाते हैं, अलग अलग स्थानों पर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं। यह मुझे देखकर कष्ट होता है कि प्रत्येक माह हजारों रुपये कमाते और बचत करते हैं, किंतु 10वांश नहीं देते हैं। 10% हमें परमेश्वर को देना चाहिए, सेवकाई में देना चाहिए,
जहाँ ईमानदारी की सेवा हो रही है वहाँ पर हमें देना चाहिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए है, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाएं। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तत्व नष्ट होता जाता है, ये शरीर जो है धीरे धीरे कमजोर होता जाता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये बाहरी रूप नष्ट होता जाता है, लेकिन भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया बनता जाता है। परमेश्वर की आत्मा से हम नहीं बनते हैं, परमेश्वर की आत्मा हमें मजबूत करते हैं, आत्मा जवान होती जाती है, ये शरीर कमजोर हो सकता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर कहता है कि बाहरी मनुष्य तो नष्ट होता है, लेकिन तो भी हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया बनता जाता है। प्रियो, हर रोज नई ताकत आती, नई शक्ति आती, नया बल आता है, ताकि हम आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। आज हम ये रुकेंगे, कल फिर से नए विषय को लेकर हम आपके सामने होंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।